अर्जुन अप्पादुरई एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट इंडियन मूल के हैं जो यूएसए की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और फिर जर्मनी में और भी कई दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस में अपना योगदान देते हैं। बेसिकली जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया नहीं होता है, उस समय वो इस फील्ड में जाते हैं और उस टाइम जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहेन के का जो कंसेप्चुअल था, क्लैरिटी थी ट्रांस नेशनल रिलेशन के ऊपर, उस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टडी करते हैं जो जो एवर इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस जो 50s और 60s के बाद वर्ल्ड में दिखाई देती है, 70s में उनके टाइम या 80s में, तो उसको वो ट्रांसनेशनल रिलेशन से बिगिन करते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट आने से पहले ट्रांसनेशनल कॉन्सेप्ट आया था जो कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को नाई और कोहेन दिखाते हैं और इसको ट्रांस नेशनल रिलेशन के रूप में प्रेजेंट किया था। तो बेसिकली अर्जुन अप्पादुरई उन इनिशियल स्कॉलर्स में से एक हैं जो कि ट्रांसनेशनल रिलेशन से जंप लगाते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ। उनके वर्क हमें ट्रांसनेशनल रिलेशन को से आगे बढ़ करके इसको ग्लोबलाइजेशन के फ्रेमवर्क से इस इंटरडिपेंडेंस को समझने में हेल्प करता है। अर्जुन अप्पादुरई डिसजंक्शन की बात करते हैं। उनका ये मानना है कि ग्लोबलाइजेशन में जो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी बिल्ड होती है वर्ल्ड ओवर में, इसकी वजह से कई सालों से पॉपुलेशन यहाँ से वहाँ माइग्रेट करती है। जैसे भारत के पंजाब से कई जगह पॉपुलेशन कनाडा में और अन्य जगह माइग्रेट करती है, या कई और जगह की बिहार की पॉपुलेशन कहीं और माइग्रेट करती है। और इसी तरह तमिलियन श्रीलंका से और भारत से जर्मनी और कई जगह जाके माइग्रेट करते हैं। टर्किश और इंडियन माइग्रेशन जो है, टर्किश माइग्रेशन जर्मनी को और इंडियन माइग्रेशन यूके को भी होती है, पाकिस्तानी माइग्रेशन होती है। ये सब एक तरह का डिसजंक्शन पैदा करता है। जो ट्रेडिशनली मॉडर्न टाइम में जो एक नेशन स्टेट की कंसेप्शन होती है कि एक लैंड में रहने वाले एक विशेष कल्चर के लोग जो कि उनकी एक हिस्ट्री है और वो अपने को डेमोक्रेटिकली या किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उस परसेप्शन को ये चैलेंज कर देती है। सडनली उन देशों में, स्पेशली डेवलप वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका कल्चर उनसे डिफरेंट है और वो वहीं रहना चाहते हैं उन देशों में। और उन लोगों की भी स्थिति है कि वो डिस्पाइट वो अपना देश छोड़ चुके हैं, पर उनके मन में, उनके दिलों में अपना देश समाया हुआ है और वो अभी भी अपने देश की पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस देश की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, अपने पुराने देश की पॉलिटिक्स में। और जिस देश में वो हैं उसके प्रति वो एम्बिवेलेंस में, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे या उसी में समावेश हो पाने में अभी सक्षम नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन अप्पादुरई बात करते हैं और यही एक डिसजंक्शन की फीलिंग पैदा करता है। और एट द सेम टाइम लोग घर में होकर भी घर में नहीं होते, मतलब इस तरह की एक अपरूटनेस पैदा होती है जो कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का एक भाग है, जो अर्जुन अप्पादुरई हमें बताते हैं। इसका उदाहरण अगर हम समझे, जो आज खालिस्तान की समस्या हम देखते हैं या पहले से चली आ रही है, उसमें जो कनाडा में जो सिख बैठे हैं, मॉन्ट्रियल में, ब्रैम्पटन में, उनकी जो होर्डिंग है सिख सेपरेटिज्म के लिए, उनकी जो परसुएशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द जो भारत में है। क्यों? क्योंकि उनके मन में वो एक उनका आइडियल टाइप ऑफ अ नेशन स्टेट जो क्रिएट करना चाहते हैं सेपरेट, वो उनके मन में है और इसके लिए वो फंडिंग भी करते हैं। ऐसा ही कुछ जो एलटीटी का जो श्रीलंका में जो आंदोलन था, उसको फंडिंग करने वाले भारतीय तमिलियन और साथ में जो जर्मनी और यूरोप की अन्य कंट्रीज़ में जो तमिलियन एक्सपेट्रिएट रह रहे थे, वो उसको फंडिंग करते थे। तो बोलने का मतलब ये है कि अपने देश से जाने के बावजूद वो लोग डेवलप कंट्री के में पहुंचने के बावजूद भी अपने देश के प्रति उसका समर्पण रहता है। और आज अगर इसको मैं रीसेट करूं, ऑल्दो अप्पादुरई मोदी की पॉलिटिक्स से सहमत ना होंगे, वो उनकी मर्जी, पर अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से जो डायस्पोरा हमारी बाहर रह रही थी, जो इनडायरेक्टली भारतीय पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही थी या अलग अलग जगह सेपरेटिज्म को पुश कर रही थी, उसको चैनलाइज करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स के रूप में मोबिलाइज किया है, जिसके माध्यम से अब हमारे रिश्ते भी दूसरे देशों से सुधर सकते हैं और दूसरे देशों में एक ऐसी लॉबी तैयार हो सकती है जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए काम कर सकती है और दूसरे देशों के पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस डाल सकती है कि इंडियन मूल की इतनी पॉपुलेशन है, अगर हम इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखते हैं तो हमें उसका एडवांटेज मिलेगा। ये बात मोदी ने और ज़्यादा चैनलाइज कर दी,
जो बात अर्जुन अप्पादुरई कह रहे हैं ना, तो इसी तरह से कश्मीरी जो सेपरेटिज़्म है उसका भी रूट्स देखें तो बहुत से कश्मीरी, विशेष के मुस्लिम कश्मीरी पॉपुलेशन जो है यूके में जाके रह रही है। तो वो भी वहाँ पर इंडियन कश्मीर में जो सेपरेटिज़्म को फ्यूल करती थी। तो ये सब जगह हम जाके देख सकते हैं किस तरह से एक्सपेट्रिएट जो है वो अपने देश में, जिस देश से वो छोड़ कर आए हैं, वहाँ पर जो है वो एक अपनी पुरानी आइडेंटिटी को असर्ट करता है। इसी तरह से आज अगर हम देखें जो ये यूरोप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई और जो राइट की तरफ जो एक जंप यूरोप में आया है, उसमें जो रेफ्यूजी क्राइसिस उसके गर्भ में है, यूएस में भी। तो बेसिकली जो जो थर्ड वर्ल्ड से जाकर के वहाँ बसे थे, उनका पूरी तरह से अपने जिस नए देश में वो आ गए थे, उसके कल्चर को अडॉप्ट ना कर पाना, और इवन उन देशों का भी मल्टीकल्चरलिज़्म के माध्यम से डिफरेंस को सेलिब्रेट करना, वो अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। समहाउ अर्जुन अप्पादुरई इसको अ, एक तरह का फ़ियर ऑफ स्मॉल नंबर नाम की बुक से संबोधित करते हैं कि बेसिकली स्मॉल नंबर की का फ़ियर है और ये राइटिस्ट क्रिएट करते हैं लोगों के माइंड में, ऐसा अर्जुन अप्पादुरई बताना चाहते हैं। ये एक्चुअली एक थ्रेट किया जा रहा है क्रिएट कि 10% जो टर्किश मुसलमान हैं वो जर्मनी के कल्चर को बदल देंगे, या 5% मुसलमान यूके के कल्चर को ख़राब कर देंगे, या कुछ माइग्रेंट जो आए वो पूरे कल्चर को नॉर्वे के ख़राब कर देंगे। ये एक थ्रेट क्रिएट किया जा रहा है, जो ग्राउंड में वैसा है नहीं। ये पॉलिटिकल एलीट का एक कॉन्कॉक्शन है, ऐसा अर्जुन अप्पादुरई दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं। पर आज जो अगर हम देखें इसको लेटेस्ट, इसको एक इसकी एक और रिटेलिंग दें इसके एक और एंगल से, तो बेसिकली परसेंटेज भी इम्पैक्ट करती है। पर बेसिकली एक जो नेशन स्टेट की कंसेप्शन है कि हमारा एक रूट, हमारा एक कल्चर है जिससे हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन अब है, वो हर्ट हो रही है। उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, उसके ही देश में एक ऐसी वैल्यूज़ चेरिश की जा रही है जो कि उनके कल्चर की एंटीथेटिकल है। जो लेडी को बुर्के में रख रही है, जो लेडी को कुछ एरियाज़ में लेडी का फ्रीडम कर्व कर रही है, तो वो उनकी वैल्यूज़ के खिलाफ हो रहा है। उनकी जो अटैचमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल गाज़ा के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में अगर देखें, तो यूके में अभी डिबेट छिड़ गई है कि क्यों हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बार-बार हमें इज़राइल के खिलाफ जाने के लिए फ़ोर्स कर रही है। ठीक है, गाज़ा में अन्याय हुआ होगा, पर क्या एज़ ए ब्रिटिश हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट नहीं आता? या फिर हम मुस्लिम पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स को देखते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर इज़राइल के खिलाफ चले जाएँ, वन वे हो जाएँ? तो अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्रिटेन में भी ये ये चर्निंग हो रही, क्या हमारे बेसिक एथिकैलिटी है क्या हमारी? हमारी बेसिक नॉर्म्स है क्या? और आप देखेंगे ब्रिटेन में टर्न टू राइट और ज़्यादा होगा। तो बेसिकली समस्या जो डिफरेंस वहाँ आ गया, डिफरेंस जो आ गया है, उसको लोग चेरिश नहीं कर पा रहे। अप्पादुरई ये कहते हैं, बीइंग अ लेफ्टिस्ट स्कॉलर, कि अगर लोगों को डे टू डे लाइफ में जीने दिया जाए, उनको उनके बीच में ये पॉलिटिशियन, राइट विंग पॉलिटिशियन इंटरफेरेंस ना करें, तो नेचुरली जो लोग हैं वो डिफरेंस के साथ एक तारतम्य बिठा लेंगे और उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, जो कि गलत भी नहीं शायद, ठीक है उनका एक एंगल। परंतु समस्या यहाँ आ रही है जब आपके जीवन के बेसिक मूल्यों को चुनौती खड़ी हो जाएगी, तो उसको टॉलरेंस नहीं कह सकते, मुझे ये लगता है, तब कन्फ्लिक्ट पैदा होगा ही होगा, और वही हम देख रहे हैं। हमें अपने आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स को छोड़कर भी उससे आगे देखना पड़ेगा कि जब टॉलरेंस तो तब है जब कोई आदमी अपने डोमेन में रहे, जब आपके जीवन के नैतिक मूल्यों पर चुनौती खड़ी हो जाएगी, आपके राष्ट्र के नैतिक मूल्यों पर कोई चुनौती खड़ी करेगा, तो कन्फ्लिक्ट तो ह्यूमन नेचर का पार्ट है। ये कहना कि सिर्फ पॉलिटिकल एलीट ट्रंप इसको सेंटिमेंट को क्रिएट कर रहा है या मोदी भारत में क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड में कोई इश्यूज ही नहीं है, लोग हवा में ही क्रिएट हो रहे हैं। क्या इसमें 20% की भी रियलिटी नहीं, जो ग्रीवांसेस उठाए जा रहे हैं, जो कम्युनिटीज़ बाहर से आकर बैठी हैं, उसके प्रति जो ग्रीवांसेस उठाए जा रहे हैं, उसमें 10% भी रियलिटी नहीं। तो फिर कोई फिनोमेना एग्ज़िस्ट कैसे कर रहा है आउट ऑफ थिन एयर, अगर ये सच्चे है नहीं तो? और ये बात हमें याद रखनी चाहिए, हर एक ह्यूमन की एक आइडेंटिटी होती है, जो खुद वो कहते हैं कल्चर, बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर, कल्चरल एस्पेक्ट की बात वो करते हैं पदुरई। तो कल्चर
है क्या, इसको रीडिफाइन करना ही पॉलिटिक्स है, ऐसा अप्पादुरई कहते हैं। और वो कहते हैं फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होता, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए इसको कंस्ट्रक्ट करने में, इसको प्रोग्रेसिव, लेफ्टिस्ट और डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए, ऐसा अप्पादुरई का कहना है। पर नॉनदलेस मुझे वो वेग लगे इसमें, वो क्लियर नहीं कर पाए क्यों फिर अगर ये राइज़ फेक है राइट विंग का, इसमें सब कन्स्ट्रक्टेड है, और जो माइनॉरिटीज़ आकर वहाँ रह रही हैं, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी या कोई और हो, और जो कल्चर में जेल नहीं हो रही हैं, वो सब फ़ियर मॉन्गरिंग का रिज़ल्ट है। उ उ उस तरफ से कोई एज़ सच कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थिन एयर में इतनी रैशनल सोसाइटीज़ कैसे बेवकूफ़ बन गई? ये क्वेश्चन खड़ा है मिस्टर अप्पादुरई के लिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू।